हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन 1 और 2 कर लिया था। तो आज का टॉपिक हम करेंगे पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन। तो इसका हमने 1 और 2 क्वेश्चन कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, कहते हैं ये नंबर्स हैं जैसे 13 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करके क्या आंसर आ रहा है 29। इनको तीनों को सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है 42। इन तीनों को सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है 55। जब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे, जैसे ये है 13 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 13 मल्टीप्लाई 5, 3 5 15, 5 इधर 1 कैरी, 5 1 5 65। तो ये 3 हमने प्लस किया, क्या आ गया आपका 68। तो आपने यहाँ पर लिख देना है 68, क्योंकि इन सब इसका प्लस आ गया ना 65। तो ऐसे यहाँ रफ वर्क में आप बुक में ही साइड में ऐसे 13 मल्टीप्लाई 5 कर देना तो 65 आ जाएगा, ये आ जाएगा 68। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 13 मल्टीप्लाई 6, 6 3 जा 18, 8 इधर 1 कैरी, 8 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 78। तो 78 में ये 3 प्लस किया कितना आ गया 1 1 कैरी 81। तो ये कितना आ गया आपका 81। तो ये आपका पैटर्न बन गया। फिर आगे इसमें पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन कंसेक्यूटिव आंसर्स, इज देयर ए पैटर्न। कहते जो आंसर आए हैं उसमें डिफरेंस क्या है। ये देखो इन दोनों का डिफरेंस, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे ना, इसको जब माइनस करेंगे तो 40, क्योंकि बड़े को ऊपर देखेंगे ना 42 और 29 को जब हम माइनस करेंगे, ये 12 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 12 में से -9 3, ये 1 13 आया। उसके बाद फिर हम इसको 42 को 55 के साथ माइनस करेंगे। आप जब 55 को ऊपर लिखोगे क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि माइनस कर रहे हो, 55 में 42 माइनस किया तो ये भी क्या आ गया 13। ऐसे ही आप जब 55 और 68 को माइनस करेंगे, यहाँ भी 13 आएगा, इसका डिफरेंस भी 13 आया, इसका डिफरेंस भी 13 आया। जब आप 68 और 81 को जब माइनस करोगे ना, 81 को ऊपर लिखोगे बड़ा है, 81 6 छोटे को बाद में, दोनों को माइनस, इसका डिफरेंस भी क्या आएगा 13। सब में 13 का डिफरेंस आ गया। तो इज देयर ए पैटर्न, कहते हैं क्या पैटर्न है, एक ही जैसा पैटर्न बनना। तो आप लिख दोगे यस देयर अ पैटर्न, यहीं पर ही लिख देना, कॉपी में नहीं करना, बुक में ही करना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप बच्चों ने रहने देना अभी। ओके, अब हम करेंगे अब हम एक्टिविटी 4 करेंगे पैटर्न्स विद 9। इस मतलब 9 के पैटर्न के साथ करेंगे। कैसे, जैसे ऑब्जर्व द पैटर्न्स केयरफुली एंड कंप्लीट देम। अब जैसे देखो ये टेबल आपको चार्ट दिया हुआ है, बना हुआ है। तो यहाँ पर देखो 9 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया 9। तो ये 1 ही डिजिट है, तो मैंने अपनी ओर से यहाँ 0 लगा दिया। तो 0 प्लस 9 कितना बन गया 9। अब 9 2 जा कितना होता है 18। और जब इन दोनों को प्लस किया 1 प्लस 8 कितना आ गया 9। 9 3 जा 27। इन दोनों को जब प्लस किया तो इसका सम किया, प्रोडक्ट इतना आया, सम इतना किया, कितना आ गया 9। 9 का ही पैटर्न बनना ना हर जगह। ऐसे ही 9 4 जा 36, इसका प्रोडक्ट आ गया 36। जब इस इन दोनों को नंबर का सम किया 3 प्लस 6 तो कितना आ गया 9। 9 5 जा 45, प्रोडक्ट आ गया 45। इन दोनों का सम निकाला, प्लस किया तो कितना आ गया 9। 9 6 जा 54, इन दोनों का सम किया तो कितना आ गया 9। 9 9 का ही पैटर्न बन गया ना यहाँ पर, इसलिए हम इसको बोलते हैं पैटर्न्स विद 9। अब देखो यहाँ पर ए पार्ट लिखा है, व्हाट पैटर्न डू यू ऑब्जर्व। कहते हैं आपने यहाँ पर कौन सा पैटर्न चार्ट में ऑब्जर्व किया है। यही कि पहले आपने जो प्रोडक्ट किया और उसका जब सम किया तो क्या आ गया 9। तो आपने इसका आंसर ऐसे लिख दोगे, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 9। कि जो सम, किसका सम, के जो प्रोडक्ट था उसका जब आपने सम किया तो उसका क्या आंसर आया 9। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 9। ओके, तो ऐसे ही बी पार्ट क्या पूछा है, इज देयर एनी अदर पैटर्न दैट यू ऑब्जर्व। कहते हैं आपने और कोई पैटर्न यहाँ पर ऑब्जर्व किया है। यस, क्या ऑब्जर्व किया कि वंस प्लेस गोज डाउन, ये देखो 9 8 7 6 डॉटेड लाइन बना दी, सो 1 0। यस, टेंस प्लेस गोज अप, जैसे देखो 0 1 2 3, ये डॉटेड लाइन लगाई मैंने 9।
तो इस दोनों का मतलब क्या है, 1 स्पेस गोज डाउन, 10 स्पेस गोज अप। कहते हैं 1 स्पेस में जो नंबर है ना वो नीचे को आ रहे हैं, कम हो रहे हैं। 10 स्पेस में जो नंबर है वो अप हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। ये देखो, ये 2 डिजिट है, ये वंस, ये टेंस, ये 1 स्पेस है, तो 1 स्पेस गोज डाउन, मतलब देखो पहले 9 है, फिर 8 हो गया, फिर 7 हो गया 1 स्पेस में, फिर 6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया, कम हो गया ना यहाँ पर, गोज डाउन। और 1 स्पेस में 10 स्पेस में गोज अप, मतलब 0 था, फिर 1 हुआ, 2 3 4 5, बढ़ रहे हैं ना यहाँ पर। अप मीनिंग बढ़ना, डाउन मीनिंग कम होना। हम ये पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर। आगे है सी पार्ट, कंटिन्यू द टेबल टिल 9 मल्टीप्लाई 20 एंड चेक वेदर द पैटर्न कंटिन्यूज। जैसे 9 मल्टीप्लाई 6 है, यहाँ 9 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, 10 11 12 13 करेंगे, सेम ही नंबर बनेगा 9 जब हम उसका प्रोडक्ट को सम निकालेंगे। तो आपने इतना नहीं करना, बाई चांस अगर आ जाता है तो आगे आप कर लोगे, टेस्ट में करोगे, कॉपी में नहीं करना, आपने यहीं तक ही करना है बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। 9 6 54। अगर आप इन दोनों नंबर को प्लस करोगे, 5 + 4 कितना आ गया, 9। ऐसे ही जब 9 को 66 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आ गया 594। कहते हैं इन तीनों का प्लस क्या बना, तीनों का प्लस क्या बन गया, 18। और जब ये 18 का प्लस किया, क्या आ गया, 1 + 8, तो कितना सम बन गया इसका, 9 बन गया। ऐसे ही इनका है कि प्लस करेंगे तो उसके सम को प्लस, नंबर को प्लस करेंगे, वो भी 9 बनेगा, इनका भी पैटर्न 9 बनेगा। अब देखो यहाँ पर 54 था, फिर 594 हुआ, या 5994 हुआ, या 29 थे, पहले 19 आया, फिर 29 आए, फिर आपने 39 कर देने सेंटर में, फिर 49 कर देने। आगे सबके क्या आ रहे हैं, 5, तो 5 ही लिख देना। पीछे सबके क्या आ रहे हैं, 4, तो 4 ही लिख देने। ओके, अगर सीधे नहीं पता लग चलता है तो आपने इसको मल्टीप्लाई करके देख लेने रफ वर्क में। ओके, तो ये बी पार्ट आपने क्रॉस कर देना। तो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। जब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट किया, इन दोनों का जब हमने प्रोडक्ट किया तो क्या आ गया, 999। ठीक है, जब इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो क्या आ गया, 1998। और इन दोनों का 2997, और इन दोनों का 3996। कहते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 डिजिट थे, मैंने 4 बनाने के लिए अपनी ओर से यहाँ 0 लगा दिया, ऊपर प्लेस दे दिया 1 10 100 1000। ठीक है, तो 1000 प्लेस में ये डिजिट देखो गोज अप हो रहे ना, वंस, पहले 1, फिर 0 था पहले यहाँ पर, फिर 1, फिर 2 3, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, फिर यहाँ 5। 1 प्लेस में क्या है, यहाँ 9, ये डाउन को जा रहे हैं, 9 8 7 6 5 4। सेंटर में 229 है तो आपने 229 लिख देने सेंटर में। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं पता चलता है तो रफ वर्क में आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना। ओके, कहते हैं जब हमने प्लस करेंगे इनका प्रोडक्ट, ये हमें प्रोडक्ट करके ये आया, इनको जब हम सम निकालेंगे इनका, व्हेन यू डू सम, तो व्हाट आंसर यू गेट। तीनों का प्लस किया तो क्या आंसर आ गया, 27। इन 4 नंबर का प्रोडक्ट का सम किया तो क्या आ गया, 27। ठीक है, इन 4 नंबर का सम किया तो क्या आ गया, 27। सबका 27 ही हो गया। 2 + 7 कितना हो गया, 9 का ही पैटर्न बना। ऐसे ही जब इन चारों का आपको, इन 4 को भी आप प्लस करोगे 27 ही बनेगा, इनको भी 27, और 2 + 7 क्या बन गया, 9, तो 9 का ही पैटर्न बन गया, पैटर्न विद 9 बन गया। ओके, ये आपने सारे क्वेश्चन बुक में ही करने हैं, नोटबुक में बिल्कुल नहीं। यस स्टूडेंट, एक चीज़ आपको बताने वाली रहेगी कि मैंने यहाँ 0 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ 1 डिजिट था, 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ मैंने 0 लगाया। और एक ये चीज़ बतानी थी कि डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन का क्या मीनिंग है, कि डॉटेड लाइन का ये है कि आगे भी इसमें बीच में बहुत नंबर आ जाते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सो ऑन, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन शो कर दी। ओके, ये सारी एक्टिविटी आपने बुक में करनी है। डू योर वर्क नीट एंड क्लीन।